नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सिलसिला बाजारों का में। मैं हूं आपके साथ अखिलेश राठी और आज सिलसिला बाजारों का में हम चर्चा करने जा रहे हैं कम्युनिटीज के बारे में। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं कृषि फसलों की। जान लेते हैं कि आज कौन सी एग्री कम्युनिटी एनसीडीएक्स पर किस भाव पर खुलती हुई नजर आई है और किस भाव पर कारोबार करती हुई नजर आ रही है। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे कैस्टर सीड की। तो आज कैस्टर सीड का फरवरी वायदा 4416 के स्तर पर खुला है और इस वक्त 4418 पर हल्की बढ़त के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं कैस्टर सीड का मार्च वायदा 4416 पर खुला है और 4418 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। कैस्टर सीड के मार्च वायदे में इस वक्त 6 रुपए की मामूली बढ़त देखने को मिल रही है। हम काफी समय से देख रहे हैं कि कैस्टर सीड जो कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है, एक सीमित दायरे में ही करता हुआ नजर आ रहा है, एक रेंज बाउंड एक्टिविटी होती हुई नजर आ रही है कैस्टर सीड के अंदर। वहीं बात करें अगर चने की, तो चने का मार्च वायदा आज 4640 के स्तर पर खुला है और इस वक्त 4641 पर हरे निशान के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। चने के मार्च वायदे के अंदर इस वक्त मामूली बढ़त देखने को मिल रही है। हम देख रहे हैं कि चने ने बीच में जो 4700 का स्तर छुआ था, वहां से अब चना लुढ़क कर 4641 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं बात करें अगर बिनौला खल की, तो बिनौला खल में हमने बीते सत्र में देखा था कि काफी अच्छी बढ़त देखने को मिली थी। वहीं आज भी बिनौला खल एक बढ़त के साथ ही कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। बिनौला खल का मार्च वायदा आज 2305 के स्तर पर खुला है और इस वक्त 2293 के स्तर पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। बिनौला खल के अंदर इस वक्त एक मामूली सी गिरावट, 4 रुपए की गिरावट देखने को मिल रही है। बीते सत्र में हमने देखा था कि बिनौला खल के अंदर काफी अच्छी तेजी देखने को मिली थी। बिनौला खल में बताया था कि बिनौला खल 2250 से ऊपर के भी स्तर दिखा देगा, तो वो आज अचीव होता हुआ नजर आ रहा है। आज बिनौला खल 2293 के स्तर पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। मार्च वायदे के अंदर जानकारों का कहना था कि बिनौला खल के अंदर 2350 से लेकर 2400 तक के भी स्तर देखने को मिल सकते हैं। वहीं आज 2300 का जो स्तर है वो आज अचीव होता हुआ नजर आ रहा है बिनौला खल के अंदर। वहीं बात करें अगर ग्वार गम और ग्वार सीड की, तो ग्वार गम का फरवरी वायदा आज 6312 के स्तर पर खुला है और इस वक्त 6315 पर एक आधे फीसद की तेजी के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं ग्वारगम के मार्च वायदे के अंदर भी आधे फीसद की तेजी देखने को मिल रही है और इसके साथ ग्वारगम का मार्च वायदा 6391 के स्तर पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं बात करें अगर ग्वार सीड की, तो ग्वार सीड का फरवरी वायदा इस वक्त 3971 पर आधे फीसद की तेजी के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं ग्वार सीड का मार्च वायदा आज 3991 के स्तर पर खुला है और इस वक्त ग्वार सीड का मार्च वायदा 4013 के स्तर पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है और ग्वार सीड के मार्च वायदा के भी अंदर आधे फीसद की तेजी देखने को मिल रही है। वहीं बात करें अगर जीरे की, तो जीरे का मार्च वायदा आज 13250 के स्तर पर खुला और इस वक्त 13300 के स्तर पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है और जीरे के अंदर इस वक्त 1% की बढ़त देखने को मिल रही है। जीरा हरे निशान के साथ ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। अब जान लेते हैं यहाँ से खाद्य तेलों में कितनी मंदी तेजी देखने को मिल रही है। तो आपको बता दें कि मस्टर्ड सीड का फरवरी वायदा आज 5925 के स्तर पर खुला है और इस वक्त 5918 पर 1% की तेजी के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं मस्टर्ड सीड का अप्रैल वायदा 5215 के स्तर पर खुला और इस वक्त 5207 के स्तर पर लगभग 0.25% की तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है। वहीं रिफाइंड सोया तेल का बाजार इस वक्त 1124 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। रिफाइंड सोया तेल का फरवरी वायदा वहीं आज 1121 के स्तर पर खुला है और रिफाइंड सोया तेल के फरवरी वायदे के अंदर इस वक्त लगभग 0.1% की तेजी के साथ कारोबार होते हुए देखा जा रहा है। वहीं रिफाइंड सोया तेल का मार्च वायदा इस वक्त 1123 के स्तर पर कारोबार कर रहा है और उसके अंदर इस वक्त लगभग 1% की तेजी देखने को मिल रही है। वहीं बात करें अगर सोयाबीन की, तो सोयाबीन का फरवरी वायदा आज 4750 के स्तर पर खुला है और इस वक्त 4758 पर 1% की तेजी के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अगर नजर डालें सोयाबीन के अगले वायदे की तरफ यानी मार्च वायदे की तरफ, तो मार्च वायदे में हम देख रहे हैं कि सोयाबीन इस वक्त 4754 पर कारोबार करती हुई नजर आ रही है 0.1% की तेजी के साथ। तो आज लगभग सभी खाद्य तेलों में एक हल्की बढ़त देखने को मिल रही है। वहीं बात करें अगर हल्दी की, तो हल्दी आज 7082 के स्तर पर कारोबार करती हुई नजर आ रही है। वहीं आज 7098 के स्तर पर खुली है। हल्दी के अंदर लगभग 0.1% की गिरावट देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि हल्दी ने 7200 का भी लेवल अचीव कर लिया था, वहां से अब एक हल्की गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन लॉन्ग टर्म में जानकारों के अनुसार अभी अभी हल्दी में तेजी का ही रुझान है।
तो अब यहाँ से आज के लिए क्या स्ट्रेटजीज रहेंगी, किस एग्री कम्युनिटी में क्या लेवल्स रहेंगे, क्या स्टॉप लॉस के साथ आपको ट्रेडिंग करनी है, आइए जान लेते हैं रूपा जी से। रूपा जी, बीते सत्र में हमने देखा था कि खाद्य तेलों के अंदर जो रिकवरी बन रही थी वो कहीं ना कहीं खत्म होती हुई नजर आ रही थी। वहीं हम आज देख रहे हैं कि आज खाद्य तेलों के अंदर एक दोबारा से बढ़त बनती हुई नजर आ रही है, एक दोबारा से रिकवरी देखने को मिल रही है। तो अब यहाँ से खाद्य तेलों का बाजार अब कहाँ पे जाएगा? जी रूपा जी, खाद्य तेलों का बाजार अब हमने बीते सत्र में देखा था कि खाद्य तेलों के अंदर जो एक रिकवरी बनती हुई नजर आ रही थी वो कहीं ना कहीं थमती हुई नजर आ रही थी। वहीं आज देख रहे हैं कि वो रिकवरी दोबारा से देखने को मिल रही है। तो आज खाद्य तेलों का बाजार कैसा देखने को मिल पाएगा, क्या लेवल्स देखने को मिल पाएंगे? देखिए, खाद्य तेलों के अंदर अभी जो है तेजी का रुझान बनता हुआ दिखाई जी। दिया है पिछले कुछ दिनों से। और अब आज भी मार्केट जो है थोड़ा सा पॉजिटिव ही रिएक्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अखिलेश, मुझे बहुत ज्यादा इसमें तेजी जचती नहीं है। जो ये तेजी आ रही है एक साइकोलॉजिकल तेजी है, आप कह जी। सकते हो कि एक कहीं ना कहीं पोजिशनिंग एग्जिट करने के लिए ये बाइंग जो है वो देखने को मिल रही है। बाकी मार्केट जो है वो तेजी की तरफ है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि ऊपरी स्तरों पर फिर से कभी दबाव जो है वो देखने को मिल सकता है। ये वाला हफ्ता हो सकता है कि तेजी वाला जी। रहे और इसके दरमियान जो है अपसाइड मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे आपको। और सोयाबीन भी वापस से 4800 के स्तर छूती हुई दिखाई दे सकती है, जो ये तेजी बनी है। और इसी तेजी के दौरान सरसों भी जो है वापस से 6000 के आसपास जा सकती है। फेब्रवरी वायदा लेकिन एक्सपायरी है। वहीं अगर हम अप्रैल वायदा की बात करें तो मुझे लगता है 5200-5250 तक का ऊपर स्तर देखने को मिल सकता है। तो आज इंट्राडे में वापस से बाजार तेज होते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बाइंग जो भी है वो स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस के साथ होनी चाहिए। मेरे हिसाब से कभी भी ऊपरी स्तरों पर दबाव बनता हुआ दिखाई दे सकता है। जी। तो रूपा जी के अनुसार अभी भी खाद्य तेलों के अंदर ऊपरी स्तर पर बिकवाली की ही सलाह रहेगी। हालांकि जो तेजी है इस कारोबारी सप्ताह देखने को मिल सकती है, लेकिन अगले कारोबारी सप्ताह में ऐसी बड़े बड़ी पॉसिबिलिटीज़ हैं, ऐसी बड़ी बड़ी आशंकाएं कि खाद्य तेलों का जो बाजार है वो ऊपरी स्तरों से लुढ़कता हुआ नजर आएगा और लाल निशान के साथ कारोबार होता हुआ दर्ज किया जा सकता है खाद्य तेलों के अंदर। वहीं रूपा जी, हम देख रहे हैं कि सोयाबीन इस वक्त 4700 के घरों में कारोबार करती हुई नजर आ रही है। तो क्या सोयाबीन भी यहाँ से लुढ़कती हुई नजर आएगी? और सोयाबीन में अगर लुढ़कती हुई है तो नीचे में जो लोएस्ट लेवल्स हैं सोयाबीन में कहाँ तक देखने को मिल सकते हैं? देखिए अखिलेश, अगर लुढ़कती है तो 4400 के स्तर नीचे में देखने जी। को तो मिल सकते हैं, लेकिन अभी पहले ऊपर में 4800 का स्तर छूती हुई दिखाई दे रही है, जैसे कि आज तेजी बनी है। जी। इस तेजी के दरमियान आज एक बार तेजी के अंदर बाजार जो है वो 4800 का स्तर छू सकता है और उसके बाद नीचे में 4400 तक बाजार गिर सकता है। जी। तो रूपा जी के अनुसार सोयाबीन का जो बाजार है वो 4800 तक तो जाएगा छोटी अवधि के लिए, छोटी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए सोयाबीन का बाजार 4800 के स्तर दिखा सकता है, लेकिन वहां से जब लुढ़केगा तो 4400 तक के भी स्तर देखने को मिल पाएंगे सोयाबीन के अंदर। तो सोयाबीन में अभी भी ऊपरी स्तर पर बिकवाली की ही सलाह रहेगी। वहीं रूपा जी, बात करें अगर रिफाइंड सोया तेल की, तो अगर रिफाइंड सोया तेल का बाजार नीचे में जाता है तो रिफाइंड सोया तेल के अंदर क्या लेवल्स देखने को मिल पाएंगे लोवेस्ट में? देखिए, अगर अब ऊपर में 1120 के ऊपर जैसा कि सस्टेन होता नजर आ रहा है तो मार्केट ऊपर में 1140 पकड़ सकता है, लेकिन 1140 के बाद नीचे में वापस से जो है वो लेवल्स वही हैं। जी। नीचे में मेरे मेरे हिसाब से नीचे में डाउन साइड जो है वही जो मैंने पहले प्रेडिक्ट जी। किया था कि 900 के अराउंड देखने को मिल सकते हैं। अभी जरूर तेजी आ रही है, ये तेजी हो सकता है कि आपको थोड़ा सा हम्म। और मुझे लगता है कि इस तेजी के अंदर मार्केट जो है 1140 तक जा सकता है और नीचे में 900 के अराउंड आ सकता है। तो अभी तेजी की तरफ है मार्केट। 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में अभी और बाजारों के अंदर खरीदारी आते हुए हम देख सकते हैं। जी। तो रूपा जी के अनुसार रिफाइंड सोया तेल का बाजार 1140 तक जाएगा, लेकिन वहां से फिर अगर लुढ़कता है रिफाइंड सोया तेल का बाजार तो वहां से सीधे 900 के अराउंड कारोबार करता हुआ नजर आएगा। रिफाइंड सोया तेल के अंदर भी गिरावट देखने को मिल सकती है। वहीं रूपा जी, जानना चाहेंगे मस्टर्ड सीड के अंदर ये जो तेजी देखने को मिल रही है, अगर यहाँ से मस्टर्ड सीड का बाजार नीचे जाता है तो मस्टर्ड सीड में क्या लो लेवल्स देखने को मिल पाएंगे? देखिए, अगर यहाँ से मस्टर्ड सीड नीचे जाता है तो मेरे को लगता है कि नीचे में 4800 तक नीचे लुढ़क सकता है और ऊपर में भी 5200-5250 तक जा सकता है। मत आएगा। जी। रूपा जी, हमारे साथ बहुत सारे दर्शक जुड़े हुए हैं जिनका सवाल रिफाइंड सोया तेल को लेकर है। महेश यादव जी हैं जिन्होंने रिफाइंड सोया तेल का मार्च वायदा 1042 में सेल कर रखा है। वो अब राय जानना चाह रहे हैं कि अभी उनको क्या करना चाहिए? देखिए, अभी मेरे हिसाब से होल्ड करना चाहिए। कोई जी। अभी जो है ऊपर में एक बार फिर भी आप 1140 का स्टॉप लॉस लगा लें, लेकिन पोजीशन को होल्ड करके चलें। आने वाले टाइम में अब जरूर प्रेशर जो है वो देखने को मिल सकता है। अगर अपने मार्च में पोजीशन लिया है तो बिल्कुल मार्च या अप्रैल वायदा, अगर अगले महीने के वायदे हैं तो उसमें गिरावट बनती हुई दिखाई दे सकती है। जी। रूपा जी, एक और दर्शक जुड़े हुए हैं रनीपा जय जी, जिनका सवाल रिफाइंड सोया तेल को लेकर है। इनका सवाल है कि रिफाइंड सोया तेल में इन्होंने मार्च वायदा 1110 में सेल कर रखा है, इनके लिए क्या सलाह रहेगी?
देखिए सेम सलाह रहेगी, 1140 के स्टॉप लॉस के साथ आप पोजीशन को भी होल्ड करके चल सकते हैं। जी। रूपा जी, हमारे साथ दर्शक जुड़े हुए हैं जो सोयाबीन के बारे में जानना चाह रहे हैं। उनका सवाल है कि जैसे सोयाबीन आज वायदा बाजारों में 4700 का लेवल के ऊपर कारोबार कर रहा है, वहीं आपने बताया कि सोयाबीन 4800 की भी लेवल टच कर सकता है, तो क्या ऐसे चांसेस हैं कि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, एक बहुत ही छोटी अवधि के लिए सोयाबीन 4900 के भी लेवल्स दिखा दे? देखिए कोई बड़ी बात नहीं है, जो तेजी आ रही है उस तेजी के चलते ये लेवल्स एक्सपेक्टेड हैं कि मार्केट दिखा भी सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सस्टेनेबल नहीं है ये लेवल्स। और यहाँ पर मार्केट जो है सस्टेन करता जी। हुआ दिखाई नहीं देगा। मुझे लगता है कि वहां से एक दबाव जो है वो फिर बन सकता है। अभी जो तेजी आ रही है, देखिए एक्सपायरी है, इस वजह से मार्केट के अंदर उठापटक देखने को मिल रही है। और अभी 4800 का ही मुझे लग रहा है मैक्सिमम ऊपर जा सकता है, 4800 से 4820। जी। वहीं रूपा जी, जानना चाहेंगे कि सीपीयू में क्या करके चलना सही रहेगा? सीपीयू में कितनी उठापटक देखने को मिल पाएगी? तेजी बनती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन ऊपरी स्तरों पर दबाव बन सकता है, तो इसीलिए आप सीपीयू के अंदर भी ऊपरी स्तरों से बिकवाली कर सकते हैं। जी। तो यानी कि रूपा जी की तरफ से सभी खाद्य तेलों के अंदर अभी भी ऊपरी स्तर पर बिकवाली की सलाह है। उनके अनुसार ये जो तेजी बनती हुई नजर आ रही है, ये बहुत ही छोटी अवधि के लिए है, बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए है। इसलिए आप इनमें अपनी पोजीशन सेल कर सकते हैं, सेलिंग की पोजीशन बना के एग्जिट ले सकते हैं, ऊपरी स्तर पर बिकवाली करके चलने की सलाह है रूपा जी की तरफ से। आने वाले दिनों में खाद्य तेलों का बाजार यहाँ से लुढ़कता हुआ नजर आ सकता है। वहीं रूपा जी, बात करें अगर मसालों की, तो मसालों में हमने देखा कि जो सबसे ज़्यादा मसाला आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है इस वक्त, वो हल्दी है। हल्दी में हमने देखा कि 7200 के भी लेवल देखने को मिले हल्दी के अंदर। हालांकि आज इस वक्त थोड़ा गिरावट देखने को मिल रही है, ऊपरी स्तर पर मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। अब जानना चाहेंगे कि यहाँ से हल्दी का जो बाजार है वो कहाँ पर जाते हुए देखती है? हल्दी में नेक्स्ट लेवल्स क्या रहेंगे आपकी तरफ से? देखिए हल्दी के अंदर अभी भी तेजी का ही रुझान है। अभी जो ऊपरी स्तरों पर एक बार दबाव देखने जी। को मिला है, क्योंकि कहीं ना कहीं बारिश के चलते उम्मीद की जा रही है कि 25% जो है प्रोडक्शन इसका इम्पैक्ट हो सकता है। जी। इस वजह से हल्दी के अंदर अब तेजी का रुझान एक तरफा बनता हुआ दिखाई दिया है, और आगे भी बाजारों के अंदर तेजी बन सकती है। अभी जो गिरावट आ रही है, इस गिरावट के अंदर बिल्कुल खरीदारी की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए। 7000 के नीचे के स्तरों जी। पर आप खरीदारी करें, और ऊपर में वापस से 7500 से लेकर 7800 के स्तर देखने को मिल सकते हैं। जी। तो रूपा जी की तरफ से अभी भी हल्दी में तेजी का ही रुझान है, आगे हल्दी में अभी और तेजी देखने को मिल सकती है। जो गिरावट देखने को मिल रही है इसमें आप 7000 के लेवल के आसपास निचले स्तर पर खरीदारी के मौके ढूंढ सकते हैं और हल्दी में खरीदारी करके चल सकते हैं। वहीं रूपा जी, बात करें अगर जीरे की, तो हम देख रहे हैं कि जीरे में भी एक तेजी देखने को मिल रही है। आज जीरा 13240 के स्तर पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। तो क्या माना जाए कि जीरे में अभी क्या लेवल देखने को मिल पाएंगे और क्या जीरे में अभी भी खरीदारी की सलाह रहेगी? देखिए जीरे के अंदर अभी अखिलेश तेजी का ही रुझान है, और 13400 से लेकर 13600 का भी लेवल जो है वो देखने को मिल जी। सकता है। और अगर इसके ऊपर मार्केट सस्टेन कर जाता है तो 14000 के स्तर जो है थोड़ा सा लंबी अवधि के लिए आप ये टारगेट लेकर चल सकते हैं। 14000 के स्तर के लिए आप निचले स्तरों पर खरीदारी करके चल सकते हैं। जी। तो यानी कि जीरे में आप 14000 के स्तर देखने को मिल सकते हैं, और इन 14000 के स्तर पर आप जीरे में हर निचले स्तर पर खरीदारी करके चल सकते हैं, ऐसा रूपा जी की तरफ से सलाह है। वहीं रूपा जी, बात करें अगर धनिया की, तो धनिया में क्या सलाह रहेगी इस वक्त? देखिए धनिये के अंदर अखिलेश बहुत ज्यादा कोई मोमेंटम अभी एक्सपेक्टेड नहीं है। अभी बाजार जरूर निचले स्तरों पर एक बार उठते हुए दिखाई दिए हैं, 6350 के आसपास है, तो ऊपर में 6500 तक एक बार मार्केट जा सकता है। और खबरें निकल कर ये भी आ रही है कि धनिये की भी क्रॉप डैमेज हुई है, जी। इस वजह से धनिये के अंदर भी तेजी का रुझान बन रहा है, और ऊपर में 6500 से लेकर 6600 तक की तेजी बन सकती है। जी। तो यानी कि धनिया के अंदर तेजी भी देखने को मिल सकती है। धनिया 6500 से लेकर 6600 तक के भी लेवल्स दिखा सकता है। वहीं रूपा जी, बात करें अगर अन्य कमोडिटीज़ की, तो हल्दी की तरह जिसमें दूसरी और अच्छी खासी तेजी बनती हुई नजर आ रही है, वो हम देख रहे हैं कि बिनौला खल में आपने जो टारगेट दिया था कि 2200 से ऊपर भी जा सकता है, वो भी अचीव होता हुआ नजर आया। अब बिनौला खल में यहाँ से क्या लेवल्स रहेंगे आपकी तरफ से? बिनौला खल में अभी नेक्स्ट लेवल के लिए क्या टारगेट बनाकर चलना चाहिए? देखिए बिनोला खल के अंदर तेजी का ही रुझान है, और नेक्स्ट लेवल जो है अखिलेश, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 2200 2250 के ऊपर मार्केट सस्टेन करता है तो 2320 तक जा सकता है। और आप अगले महीने का वायदा देखिए, वो ऑलरेडी 2300 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, तो मुझे लगता है कि यहाँ से तेजी जो है 2500 तक के स्तर भी हो सकता है कि आने वाले टाइम में देखने को मिले। तो बहुत अच्छा बुलिशनेस है यहाँ से, अगर 2300 के ऊपर सस्टेन रहता है तो 2450 से लेकर 2500 के स्तर देखने को मिल सकते हैं। जी। रूपा जी, जैसे कि आज बिनौला खल के अंदर एक मामूली सी गिरावट देखने को मिल रही है, तो क्या माना जाए कि जो बिनौला खल में गिरावट देखने को मिल रही है, इन गिरावट के अंदर निचले स्तर पर खरीदारी के मौके ढूंढने चाहिए और खरीदारी करके चलना चाहिए?
अखिलेश, एक बार आप अपना सवाल दोबारा जी दोहराएं। रूपा जी, मेरा सवाल था कि जैसे कि बिनौला खल में आज हम देख रहे हैं कि आधे फीसद की गिरावट देखने को मिल रही है, तो क्या ये देखिए इस गिरावट में निचले स्तर पर खरीदारी के मौके ढूंढ कर खरीदारी करके चलना सही रहेगा बिनौला खल के अंदर? देखिए, बिल्कुल खरीदारी ही करनी चाहिए। अभी जो हम्म। है ऊपरी स्तरों पर एक बार मुनाफा वसूली है, जी थोड़ा-सा प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है, देखने को मिल रही है, लेकिन ओवरऑल तेजी है। आप निचले स्तरों पर वापस से बाइंग पोजीशनें बना सकते हैं और जिनके पास बाइंग रखा है वो एक बार चाहें तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं और नीचे से वापस से खरीदारी की तरफ जा सकते हैं। ट्रेंड पॉजिटिव है, अभी और तेजी बनती हुई दिखाई दे सकती है। जी। वहीं रूपा जी, कपास खली के साथ अगर बात करें कपास की, तो बहुत सारे दर्शक जुड़े हैं जिनका सवाल लगातार कपास को लेकर आ रहा है, खासकर कि नरमा कपास को लेकर। उनका सवाल है कि क्या नरमा कपास 6500 के लेवल दिखा सकती है? देखिए, कपास के अंदर भी तेजी का ही रुझान है और अखिलेश, कपास जो है वो आगे अपसाइड मोमेंटम दिखाती हुई नजर आ सकती है और मुझे लगता है कि कपास जो है 23 साढ़े 23,000 के स्तर छू सकती है, तो इन लेवल्स के लिए आप इसके अंदर बाइंग करके चल सकते हैं। जी। वहीं रूपा जी, जानना चाहेंगे कपास के बारे में, जैसे कि इस साल खबर निकल के सामने आई कि इस साल पिछले साल के मुकाबले प्रोडक्शन कम रहने की उम्मीद है, तो अब यहाँ से कपास, अगर एमसीएक्स की बात करें तो कपास की वहां पे कीमतों में कितनी मंदी तेजी देखने को मिल पाएगी? देखिए, आगे तेजी बनी हुई जो है वो शॉर्ट टर्म तेजी है, इसमें बहुत ज्यादा कोई तेजी की मुझे जी गुंजाइश नहीं लगती। मुझे लगता है कि ऊपरी स्तरों पर दबाव बन सकता है, जरूर प्रोडक्शन कम होने की खबरें निकल कर आ रही हैं, लेकिन स्टॉक की अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा है और एक्सपोर्ट डिमांड है नहीं, तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि तेजी जो है वो सस्टेनेबल रहेगी। मार्केट एक रेंज बाउंड हो सकता है, तो मुझे लगता है कि एक सीमित दायरे में कारोबार करता हुआ दिखाई दे सकता है। जी। वहीं रूपा जी, इसके साथ बात करें अगर ग्वार गम और ग्वार सीड की, तो इसमें आप कैसा कारोबार होते हुए देख रही हैं कि ग्वार गम और ग्वार सीड के अंदर कितनी मंदी तेजी देखने को मिल पाएगी, या फिर एक सीमित दायरे में ही सुस्ती के साथ कारोबार करता होता हुआ नजर आएगा? ग्वार गम, और अभी मैंने पहले भी यही बताया कि ग्वार गम और ग्वार सीड दोनों में ही सीमित दायरे में एक रेंज बाउंड एक्टिविटी जी देखने को मिल सकती है। बहुत ज्यादा तेजी की अभी उम्मीद नहीं है। अभी मार्केट जो है ऊपर में जो ग्वार गम की अगर हम बात करें तो फरवरी वायदा में एक जो 6300 के आसपास है और मार्च वायदा भी 6400 के आसपास ट्रेड कर रहा है, वो ऊपर में 6500 जा सकता है और सीड जो है वो 4000 के ऊपर सस्टेन करती है, तो ज्यादा से ज्यादा तेजी जो 4120 तक बन सकती है। जी। वहीं रूपा जी, बात करें अगर दाल दलहन की और चने की, तो चने में हम देख रहे हैं कि इस वक्त मामूली सी गिरावट के साथ कारोबार होता हुआ नजर आ रहा है। इस वक्त चना 4600 के ऊपर टिका हुआ है और मामूली सी गिरावट के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि बीते सप्ताह हमने देखा था कि चने ने 4700 के भी स्तर छुए थे, 4700 के लेवल्स पर भी चना कारोबार करता हुआ नजर आया था। तो अब यहाँ से चने में क्या लेवल्स रहेंगे? अभी भी आपकी तरफ से ऊपरी स्तरों पर बिकवाली की सलाह रहेगी चने के अंदर? देखिए, मेरे मेरे हिसाब से चने के अंदर ऊपरी स्तरों पर बिकवाली ही करके चलना चाहिए। मुझे लगता है कि चने के अंदर दबाव जो है वो बनता हुआ दिखाई दे सकता है और मुझे बहुत ज्यादा तेजी इसमें नहीं लगती। मेरे हिसाब से मार्च के अंदर चने में गिरावट बढ़ सकती है। जी। तो यानी कि रूपा जी के अनुसार अभी भी चने के अंदर ऊपरी स्तर पर बिकवाली की ही सलाह रहेगी। चने में आगे जाके जो गिरावट है वो और ज़्यादा गहरा सकती है, तो जिन्होंने सेल नहीं किया है वो अपनी पोजीशन सेल करके चल सकते हैं। वहीं रूपा जी, हमारे साथ बहुत सारे दर्शक जुड़े हुए हैं जो मक्का के बारे में जानना चाह रहे हैं। ऐसी खबर निकल के सामने आई कि मक्के का जो कैरी ओवर स्टॉक है वो भी इस साल कम देखने को मिल रहा है। बीते वर्ष साल 2020 में हमने देखा था कि मक्का किसानों को वाजिब दाम नहीं मिले थे उनकी उपज के, जिसकी वजह से किसानों ने मक्के का जो रकबा था वो घटाया है। तो क्या माना जाए कि आने वाले समय में मक्के की कीमतों में कहीं ना कहीं इसका प्रभाव पड़ता हुआ नजर आएगा और मक्के की कीमतें कहीं ना कहीं क्या संभलती हुई नजर आएंगी? देखिए, बिल्कुल मक्के की कीमतों के अंदर अगला सीजन तेजी वाला हो सकता है, क्योंकि प्रोडक्शन इस बार कम होने की उम्मीद है, जी क्योंकि इस बार प्राइसेस अच्छे नहीं मिले, तो इसके चलते एक तेजी बन सकती है। और अगर जैसे सारी स्थितियां नॉर्मल होती हैं और अगर एक्सपोर्ट डिमांड भी पिकअप होती है और पोल्ट्री इंडस्ट्री भी वापस से अगर खड़ी होती है, तो वापस से डिमांड पिकअप होगी और फिर तेजी का रुझान बन सकता है। लेकिन हाल फिलहाल में शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से अभी तेजी का रुझान नहीं है। मेरे हिसाब से ऊपरी स्तरों पर दबाव बना रह सकता है। जी। वहीं रूपा जी, जानना चाहेंगे कि आज के कारोबारी सत्र में ऐसी कौन सी एग्री कमोडिटीज रहेंगी जो सबसे ज्यादा मुनाफे का सौदा साबित हो सकती हैं? देखिए, अगर बात करें आज के एग्री कमोडिटीज के अंदर, तो मुझे लगता है कि आज आपको कॉटन और सीड के अंदर खरीदारी करनी चाहिए। निचले स्तरों पर चने में बिकवाली करके चल सकते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया रूपा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। इस वक्त हमारे साथ दर्शक जुड़े हुए हैं जो चीनी के बारे में जानना चाह रहे हैं। दीपक सिंह जी हैं जो चीनी के बारे में जानना चाह रहे हैं, वहीं रेनू जी हैं जो चीनी के बारे में जानना चाह रही हैं कि चीनी की क्या रिपोर्ट है। तो आपको बता दें कि चीनी मिलों का जो शीर्ष संगठन है इस्मा यानी इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन ने चालू सीजन में चीनी उत्पादन के अपने अनुमान में कटौती की है। उद्योग संगठन द्वारा जारी दूसरे अग्रिम उत्पादन अनुमान के अनुसार
देश में 2020-21 अक्टूबर से सितंबर के दौरान चीनी का उत्पादन 302 लाख टन रह सकता है, जबकि पहले अग्रिम अनुमान में इस्मा ने 310 लाख टन उत्पादन का आकलन किया था। यानी कि जो फर्स्ट एडवांस एस्टिमेशन आया था इस्मा की तरफ से, उसमें इस्मा ने 310 लाख टन चीनी का उत्पादन का अनुमान लगाया था। वहीं जो सेकंड एस्टिमेशन आया है इस्मा की तरफ से चीनी का, शुगर का, उसमें उन्होंने 310 से घटाकर उत्पादन 302 लाख टन रख दिया है। यानी कि उत्पादन 310 से की बजाय 302 लाख टन होने का अनुमान है। तो ये चीनी की रिपोर्ट थी। वहीं रूपा जी की तरफ से जो आज एग्री कमोडिटी में जिनमें आप मुनाफा कमा सकते हैं वो है, सबसे पहले उन्होंने बताया कि बिनौला खल में आप आज खरीदारी करके चल सकते हैं। वहीं चने के अंदर आप ऊपरी स्तर पर बिकवाली करके चल सकते हैं और मुनाफा कमा सकते हैं। तो ये थी आज के लिए एग्री और नॉन एग्री कमोडिटीज में मुनाफे की सलाह। फिलहाल सिलसिला बाजारों का मैं बस इतना ही, कहीं जाएगा नहीं क्योंकि खबरों का सिलसिला यूं ही बना रहेगा मार्केट टाइम्स टीवी पर।